मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप सबों के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर बहुपद को बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को पढ़ाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। तो जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, मुझे विश्वास है पॉलिनोमियल चैप्टर जो आप लोगों के क्लास 10th में है और उससे जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्ट के ऊपर, वो सारे कंसेप्ट के ऊपर प्रश्न आप सभी एग्जाम में सही कर पाएंगे और अच्छे से पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे। होता क्या है बेसिकली, अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो जो कंसेप्ट होता है पॉलिनोमियल चैप्टर बहुपद चैप्टर का, जो उसका तरीका है समझाने का और आप सभी नहीं समझ पाते हैं, और अगर उस कंसेप्ट को आप सभी छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिलहाल आप लोग चैप्टरों के प्रश्नों को तो बना लेंगे, लेकिन जब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं प्यारे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो आपके बुक से ही होता है, बट आपको वो प्रश्न समझने होते हैं, अच्छे से सीखने होते हैं। तो चलिए आज हम आप सभी को पॉलिनोमियल के जितने प्रकार के कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप स्टैंडअप बैच के अंदर हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के जितने भी एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आप सभी को सिखाया है। मुझे विश्वास है आप सभी देख लिए होंगे सारी वीडियो को। जो भी भाई अभी तक नहीं देखे हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक भी डलवा देता हूँ, तो आप सभी वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, क्या इसके कंसेप्ट है सारे। देखिए, बहुपद आपको देखने से ही पता चलेगा, जो वैसा बीजे व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे टर्म हो। बहुपद समझने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। सबसे पहले तो चर समझिए, चर क्या होता है। एक होता है चर, एक होता है अचर। पहले दोस्तों अगर बहुपद समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चर के बारे में समझना होगा और अचर के बारे में समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ही शानदार से समझाऊंगा। चर क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, अगर हम चर का बात करेंगे तो जितने भी लेटर्स होते हैं, जैसे कि ए से लेके जेड तक में जितने भी लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और बाद में की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, गिनती की संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होता है ना, उसके बाद जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाती है, अचर हो जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी समझ सकते हैं और समझ गए होंगे, और आप बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा चर क्या है, अचर क्या है। अब हम लोग आते हैं प्यारे दोस्तों बहुपद के ऊपर में, पॉलिनोमियल के ऊपर में। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक यदि इस तरह से आपको दिखे, जो a0 प्लस a1x प्लस a2x2 एक्स स्क्वायर प्लस a3x3, इस तरह से जब कभी भी आपको देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों, और डॉट 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 an एक्स पावर n के रूप में देखने को मिलेंगे, तो के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जहां इसमें कंडीशन अप्लाई है क्या दोस्तों, जहां ध्यान रखिएगा, जहां ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों एन जो है वो ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो पावर है ना एन, इस एन का बात किया गया यहाँ पे, जो इसका घात कोई भी कभी भी बहुपद का घात ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिस भी पावर सबसे बड़ा हो ना, वो उसका कोफिशिएंट भी जीरो नहीं होता है, यानी ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, और इसका घात भी क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल्स का बात करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे अधिक पावर वाला एक्स स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, क्या है ये, इसका अधिकतम पावर, यहाँ पे पावर सबसे दो दो दिया गया, इसके मल्टीप्लाई किसे किया गया, एक से, 3x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2। अगर बात करें तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे बहुपद हो जाएंगे। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखिए बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक। अब जैसे हम एक एग्जांपल सुन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें, कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, सॉरी माइनस का 6x प्लस का 9 ले लिए। अब यहाँ से आप सभी से एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे आप सभी को, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 चिपका देते हैं पीछे में, जैसे अगर आप लोगों का एक्सप्रेशन देखने को मिले, पॉलिनोमियल बहुपद देखने को मिले, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा। यानी कि जो भी कहा जाए, जो भी चर का बारे में कहा जाए उसमें देखिएगा किससे गुना किया गया है वो उसका गुणांक हो जाएगा। जैसे अगर x का कोफिशिएंट x का गुणांक पूछा जाता आपसे मित्रों प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे ये माइनस का 6 हो जाता है। और मुझे विश्वास है अब आप सभी को अगर एग्जाम में बहुपद के गुणांक से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप सभी उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद का घात। जैसे कोई भी बहुपद ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह के बहुपद ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें बहुपद का घात बताना होगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन देके और इसमें बहुपद का घात बताइए क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों डरने की कोई भी बात नहीं है, जो भी आपका बहुपद दिया रहता है, पॉलिनोमियल दिया रहता है, उसमें जिस भी चर का प्रयोग किया जाए, चाहे चर x हो या y हो या z हो, अगर हम बात करें कि ये कौन से चर में बहुपद है तो ये x चर में बहुपद है प्यारे दोस्तों। और उसमें भी x चर में 3 पद वाला बहुपद है, x चर में दो दो यानी कि द्विघात बहुपद है, ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट है, आप सभी आपको हम बात धीरे धीरे से सारे कंसेप्ट को खोलते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई बहुत ही शानदार से देख रहे होंगे। आप सभी को कैसे इसका पीडीएफ मिलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, हम आप सभी को बता चुके हैं। वीडियो बनाया हुआ है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, सारे के ऊपर। एक भाई का फोन आ रहा था, मैंने आपको बताया था जो फोन नहीं करना है आपको को उसके माध्यम से आप जिस भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, आप पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग प्यारे दोस्तों वीडियो के अंदर जाइए और जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। फिर आपको एक नया ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको फोटो भी सेंड कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। जो भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगा उस प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुपद का घात पूछा गया ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो देखिए चर का अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ पे चर है x और x का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो इसलिए अधिक चर का बहुपद का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो भी पॉलिनोमियल दिया जाए, बहुपद दिया जाए, उसमें अधिकतम घात के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर 5 दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए बहुपद का घात कितना होगा, तो मित्रों ध्यान रखिएगा 5 में क्या होता है, 5 गुना कुछ नहीं है तो एक एक हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, एक एक डाल देंगे। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 और गुना x पे पावर किसी भी संख्या पावर 0 डालने से 1 होता है ना मान, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी क्या हो जाएगा, इसका घात 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। सॉरी, ठीक है, चलिए तो बहुपद का गुणांक और बहुपद का घात समझ गए ना। अब प्यारे भाइयों हम लोग बहुपद को बांटने के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुपद को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्लास देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, एक पद के आधार पे प्यारे दोस्तों, एक घात के आधार पे, एक चर के आधार पे। बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो 3 प्रकार से किया गया है, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे, एक चर के आधार पे। एक बार सारे प्यारे भाइयों कमेंट कर दीजिए कि आप सभी को पढ़कर बहुपद चैप्टर अच्छा लग रहा है ना, समझने में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना हो रहा है प्यारे दोस्तों। और मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी भाई को समझने में कहीं से कोई तकलीफ होता होगा। ठीक है, चले अगले कॉन्सेप्ट की ओर। पद के आधार पे हम लोग समझेंगे जो बहुपद क्या है नहीं है, उसके बाद देखिए। चलिए यहाँ से देखिए पद के आधार पे बहुपद का प्रकार, पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। बहुपद पद के आधार पे बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक पदी बहुपद आता है, द्विपदी बहुपद आता है, त्रिपदी बहुपद आता है, चतुर्पदी बहुपद आता है। तो एक पदी बहुपद को प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो मोनोमियल कहा जाता है इंग्लिश में, द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल, त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो इस तरह से इसके पद बढ़ते चले जाएंगे और मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे। एक पदी बहुपद क्या होता है प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। सर नहीं समझे, एग्जाम्पल दे के समझाइए। तो देखिए यहाँ से जिसमें एक पद होगा, जैसे x ले लेंगे तो ये भी एक पदी बहुपद हो जाएगा। अगर 2x ले लें तो ये भी एक पदी बहुपद हो जाएगा। x में पावर 5 कर दें तो ये भी एक पदी बहुपद हो जाएगा। हमें पद के आधार पे वर्गीकरण जब भी बहुपद को करेंगे, पॉलिनोमियल को करेंगे, तो उसमें हमें घात से कोई भी वास्ता नहीं रहता है, घात से कोई मतलब नहीं रहता है। हमें पद देखने होते हैं काउंट करके जिसमें कितने पद आ रहे हैं, ना कि घातों को।
ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, यहाँ से एक पद ये रहा, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद। इसी प्रकार इसके बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, जैसे 3। अब y पे पावर हम लोग 6 भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अभी हम अगर बात करें तो हम अभी पॉलिनोमियल में केवल x चर में पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं, बहुपद को पढ़ रहे हैं। y चर में भी ले सकते हैं, z चर में भी ले सकते हैं, a चर में भी ले सकते हैं, तो वो बहुत सारे चरों में ले सकते हैं, इसलिए कि z तक के जितने भी चर होते हैं सारे चरों में हो सकता है। तो इसे समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के जितने कंसेप्ट आ जाए, जितने भी बहुपद आपको दिखेंगे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे, एक पदी बहुपद। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। अब आता है द्विपदी बहुपद, बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है, तो जिस बहुपद में दो पद हो, तो जिस बहुपद में दो पद हो, फॉर एग्जाम्पल, गुरुजी एग्जाम्पल बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2, बताइए दोस्तों इसमें कितने पद हैं, तो बोलेंगे सर एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो दो पद हुआ, इसलिए द्विपदी बहुपद हो गया। बोलेंगे चलिए अगला एग्जाम्पल गुरुजी बताइए, तो बोलेंगे ये लो 3x³ प्लस का x, बोलेंगे इसमें कितना पद है भाई, तो बोलेंगे सर एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो ये दो पद हो गया। इस तरह के जितने भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, यानी बायनोमियल। और मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे कॉन्सेप्टों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। समझ रहे ना, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चले आगे, ठीक है। त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। अब देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसमें तीन पद हो, तो तीन पद का हो गया। एग्जांपल्स देखिए गुरुजी समझाइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 6 लेंगे, काउंट कीजिए, एक पद, द्विपद, तीन पद, तो तीन पदी बहुपद हो गया, ठीक है। 3x पे पावर 5 प्लस y पे पावर 2 प्लस z पे पावर 3 दे दिया जाए, कौन सा पद बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई हमारे बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चार पद होगा तो चतुर्थपदी बहुपद हो जाएगा, पांच पद होगा तो पंचपदी बहुपद हो जाएगा। क्या प्यारे दोस्तों, आज आप सभी पद के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण करने के बारे में सीख गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे। जो अब अगर पद से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और एग्जाम को 4 करके आएंगे, अपने प्रश्नों को सही करके आएंगे। और आप सभी को इस तरह के कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, बना लेंगे ना आप भी, ठीक। चले अगले कॉन्सेप्ट की ओर, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए, तो तब फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चले। चलिए अब देखिए घात के आधार पे बहुपदों का प्रकार, घात के आधार पे बहुपद का प्रकार। अचर बहुपद सबसे पहले क्या होता है, तो अचर बहुपद, तो जिस बहुपद का घात शून्य, जिस भी बहुपद का घात क्या हो प्यारे दोस्तों, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिस भी बहुपद का घात शून्य हो उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद। जिसमें अगर बात करें तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कुछ भी इस तरह से माइनस का 1 भी हो जाएगा, इस तरह से जितने भी हो जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अचर बहुपद हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बोलेंगे सर कैसे, कैसे होगा, हाउ कैन यू स्पीक, बताइए। तो देखिए अगर मान लीजिए 5 ले, तो ये कैसे होगा अचर बहुपद, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। 5 को हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। और एक हम आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर या घातांक करने में एक रूल पढ़े होंगे, जो अगर हम किसी भी संख्या के ऊपर जीरो डाल देते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो डाल देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख दें, 5 गुना, अगर हम एक्स पे पावर जीरो डाल दें तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर जीरो डाल देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमने बताया ना कि इसमें बहुपद का घात कितना होगा, चर का अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात कितना, 0। तो इसीलिए बोले अचर बहुपद का घात कितना हो गया, अचर बहुपद का घात क्या हो गया, बकलेल, अचर बहुपद का घात क्या हो गया, 0। अचर बहुपद का घात क्या हुआ, 0। कहाँ नहीं समझे, 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या एक्स पे पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर में 0 डालने से क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे पूछेगा, जिस तरह की कभी भी आपको बहुपद देगा, पूछेगा जो बहुपद का घात कितना है, क्या बोलेंगे, 0। तो ये प्रूव्ड हो गया जो कैसे होता है अचर बहुपद का घात शून्य, कोई दिक्कत। और कभी भी ऐसा भी पूछा जा सकता है जो शून्य बहुपद का घात कितना होगा, पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, शून्य बहुपद का घात कितना होता है, एक शून्य बहुपद भी होता है,
तो याद रखिएगा शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या हो जाता है? अपरिभाषित होता है। कैसे होता है? कंफ्यूजन दूर करते हैं अभी। देखिए इस शून्य में हम लोग एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो अभी बहुपद का घात कितना होगा? तो चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर इसी जीरो में हम लोग एक्स पावर 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? बहुपद का घात 5 हो गया। अगर इसी में हम लोग एक्स पावर 8 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा अभी बहुपद का घात। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी जीरो में एक्स स्क्वायर से गुना करने पे मान जीरो, इसमें भी 5 से गुना करेंगे, कितना कितना से गुना करेंगे? मान तो जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। तो लेकिन बहुपद का घात 2 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 8 हो गया, यानी कि बहुपद का घात क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। तो इसीलिए शून्य बहुपद का जो घात पूछा जाता है वो क्या होता है? अपरिभाषित। इसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। जब क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से। ठीक है, चले अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसको मिटा दें। माइनस वाला भी कुछ वही है, माइनस वाला कुछ नहीं है। चलिए इधर माइनस वन, माइनस का 1 गुना 1 होगा। अब इसको माइनस 1 गुना एक्स का क्या हो जाएगा? 0। सिंपल। ठीक। चलिए रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिस बहुपद का घात एक हो, सॉरी हाँ, जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो, उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं या तो रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद कहते हैं या तो रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, एग्जांपल बताइए। तो एक्स बताइए, इस पे पावर कितना है? एक है ना। तो इसलिए हम लोग एक्स को क्या कह सकते हैं? रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं और एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं। पद के आधार पे ये एक पद हो गया, हुआ ना। और घात के आधार पे एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद। एनी प्रॉब्लम? मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे। एक्स प्लस 2 अगर ले लें तो पद के आधार पे द्विपदी हुआ, पद के आधार पे दो पदी बहुपद हो गया। लेकिन अगर घात के आधार पे आप सभी से पूछा जाए तो चर का अधिकतम घात, चर का इसमें चर एक्स है, एक्स पे अधिकतम घात कितना है? एक। तो ये एक घातीय बहुपद हुआ, ये रैखिक बहुपद हुआ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चले अगले कंसेप्ट की ओर। यहाँ पे 3x माइनस का 6 दे दिया जाए तो क्या होगा? एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि घात कितना है चर का? तो जिस भी बहुपद का घात एक हो, जिस भी बहुपद में चर का घात क्या हो? अधिकतम घात एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब कंसेप्ट क्या बनता है ये भी देखिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो सामान्य रूप होता है मित्रों, समझने का प्रयास कीजिएगा, वो होता है एक्स प्लस का बी। लीनियर पॉलिनोमियल का सामान्य रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। सारे बताएंगे, ठीक है ना। ये व्यापक रूप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ये लाजवाब क्वेश्चन है। जो रैखिक बहुपद में या एक घातीय बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी तो आप काउंट करके बता सकते हैं सर एक और एक दो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। रैखिक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितना हो सकता है? दो होगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अगले कंसेप्ट के चलते। अभी हम आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, और मुझे विश्वास है आप सभी को पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। ठीक है। अब देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो, जिस भी बहुपद का अधिकतम घात क्या हो? दो हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसका बात करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। होगा कि नहीं होगा? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी प्रकार से चलिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि चर का घात देखिए कितना है? दो है ना। इसमें घात दो ही रहेगा, बस ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 etc हो सकता है ना। द्विघात बहुपद होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसमें द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछा जा सकता है।
सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है मित्रों? फटाफट बताइए सारे प्यारे दोस्तों। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होगा वो क्या होगा? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, व्यापक रूप भी कह सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है? 3। देख सकते हैं 1 2 3। द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, जैसे अगर कोई बात कर लें तो 3x⁻³ भी क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद, पद के आधार पे 1 हो गया, हो ना? ठीक है। अब यहाँ से x³ प्लस माइनस का 6 इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं। 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 8 इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? त्रिघातीय बहुपद के एग्जाम्पल। इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा? इसका सामान्य रूप हो जाएगा ax² प्लस का सॉरी ax² नहीं, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। समझ रहे हैं ना? इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 4। अब देखिए कंसेप्ट यहाँ से ये बनता है, जो एक घातीय बहुपद में प्यारे दोस्तों अधिकतम पदों की संख्या कितना हुआ? 2। त्रिघातीय द्विघातीय बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3। त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 4। तो इसी तरह से पूछा जाएगा n घात वाले बहुपद में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, n घात वाले बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या बताएं। जल्दी बताइए कमेंट करके, फटाफट 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 सारे प्यारे दोस्तों एक बार आप बताएं। n घात वाले बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और बहुत सारे प्यारे दोस्तों इसका आंसर दे भी दिए होंगे। क्या हुआ? नहीं पता चल रहा है? देखिए 2 घात था तो पद की संख्या 3 हुआ, त्रिघात था तो पद की संख्या 4 हो गया। अब घात कितना है? n, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? n+1। सिंपल सा कंसेप्ट है। कितना हो जाएगा पदों की संख्या भाई बोलो? n+1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इसलिए चतुर्थ घातीय बहुपद का भी उसी तरह हो जाएगा। इसका भी हम समान रूप लिख देते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस का dx प्लस का k। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, और जो मैंने आप सभी को बताया है ये सारी बातों को आप सभी अच्छे से सीखें। कैसा लग रहा है सिस्टम? अच्छा लग रहा है ना प्यारे दोस्तों? कुछ सीखने में मिल रहा है ना? मजा लग रहा है ना? और मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार नोट करना चाहते हैं या नोट कर लीजिए, या आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो जो उसका रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे तो उस भाई को जरूर ही पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट फटाफट एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक भाई है मेरे रेगुलर कमेंट करते रहते हैं, जो सर चैप्टर 2 कब स्टार्ट होगा? तो भाई हो गया आप लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट, और इसे पढ़िए अच्छे से, मन लगा के पढ़िए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? चले अगले कंसेप्ट की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर चले। चल, अब आ गया है शून्य बहुपद, जीरोस पॉलिनोमियल। क्या हो गया? जीरोस पॉलिनोमियल। तो जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य, जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0x² प्लस का 0x, यहाँ पे देखिए इसका गुणांक 0 है ना, यहाँ पे भी इसके सारे के गुणांक 0 है ना, यहाँ पे भी सारे के गुणांक 0 है ना, है ना? ये 8 0 भी क्या हो जाएगा? एक क्या है ये? शून्य बहुपद हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखिए अब इस शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए चर के आधार पे बहुपद के प्रकार। प्यारे दोस्तों अब जो है वो अगले कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं, चर के आधार पे बहुपद के प्रकार को समझने के लिए। ठीक है, इससे पहले हम आपको पद के आधार पे बहुपदों को प्रकार को बता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद घात के आधार पे बहुपदों के प्रकार को बता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं चर के आधार पे बहुपदों के प्रकार को सीखने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। अब एक चर वाले बहुपद, तो जिसमें एक चर का प्रयोग क्या होगा? जैसे x+2, 2x² प्लस का 6, इस तरह के कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 3x³ प्लस का 5x प्लस का 6,
डॉट डॉट इस प्रकार के जितने भी हो जाएंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, एक चर वाले। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जैसे x प्लस का y प्लस का 6 ये क्या हो गया, दो चर वाले। इसमें कौन कौन चर है, एक तो x चर हो गया, एक y चर हो गया। इस तरह के कोई ले लेंगे, 2x प्लस का 2y प्लस का कुछ भी ले लें 8, इस तरह के जितने भी हो जाएंगे ना ये वो क्या हो जाएंगे, दो चर वाले, है ना। हाँ, अब तीन चर वाले बहुपद में जैसे मान लीजिए x प्लस का y प्लस का z, x प्लस का कुछ भी ले लें a प्लस का b प्लस का 7, इस तरह के जितने भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तीन चर वाले बहुपद। कोई दिक्कत। तो बेसिकली ये कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन समझना तो आवश्यक है ना, क्योंकि हो सकते हैं जो कभी पूछ दिया जाए कौन सा तीन चर में बहुपद है ये बताइए, तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा, आप सीखे ही नहीं रहेंगे, तो प्यारे दोस्तों कहाँ से बताइएगा, नहीं बता पाइएगा। लेकिन एक गुरुजी का कर्तव्य होता है, एक दायित्व होता है, जो अपने बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट बताना और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से दिमाग में ढुकाना। समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सभी को मैथ और साइंस में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को समझना, सीखना, तो फिर वो आप गुरुजी से पढ़िए। विश्वास मानिए, इतने शानदार से समझाएंगे ना प्यारे दोस्तों, जो कोई भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चले अगले कंसेप्ट की ओर, एक बार बता दीजिए, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं अब आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है इसमें बहुपद की पहचान, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, यानी ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं है, तो समझना बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक बहुपद। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, सारे प्यारे भाई फटाफट बता दीजिए। पूर्ण संख्या जिन शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या हो तो 0, 1, 2 डैश डैश अनंत, ये सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे तो चर का घात देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स पे 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 0 है ना, 6 पे पावर कितना होता है यार, अक्षर बहुपद का शुरू में ही बताया, फिर माथा खराब कर रहे हैं। तो इसका घात कितना हो गया, शून्य, कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद में होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे एक्स पे पावर 2 है, यहाँ पे एक्स पे पावर क्या है 1, तो ये भी क्या होगा, ये भी पर एक है, होगा ना। लेकिन जब कब नहीं होगा, तो जैसे कि एक्स पावर -1 दे दिया या कुछ इस तरह से 2 दिया तो ये होगा, यह नहीं होगा। या एक्स प्लस का 1/x होगा तो ये भी बहुपद में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भिन्न में दे दिया जाए एक्स पे पावर 2/3 प्लस का 6x, क्या ये बहुपद में होगा, नहीं होगा, क्योंकि भिन्न के रूप में है ना। और हमें कहता है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए, केवल घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये नहीं होगा। रूट में x लगाओ, जैसे कि इस तरह से 4x एक साथ प्लस का 6, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को पॉलिनोमियल के समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, अच्छा लगा होगा आप सभी को पढ़ के। कैसा लगा प्यारे दोस्तों पॉलिनोमियल पढ़ के, जरूर ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जाइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्यारे दोस्तों, सारे सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप चाहे किसी भी क्लास में हो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी हमारे चैनल एसपी झा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक्सरसाइज 2.1।